एक दिन मुस्तफा बैठे हैं, एक शख्स आया नबी की बारगाह में, चीखे मार मार कर रो रहा था, चीखे मार मार। नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका गुनाह इतना बड़ा है कि बयान करते हुए शर्म आती है और जब गुनाह को याद करता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया गुनाह तो बयान कर। आका शर्म आती है, कहा गुनाह तो बयान कर। तीसरी बार फिर आका शर्म आती है, नबी ने फरमाया बयान कर। अर्ज करने लगा आका इजाजत हो तो बयान करता हूं। कह रहा था आका अगर इजाजत दी है तो सुने। गुनाह सुने, जरा गुनाह सुने आका। ये उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया। उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत, जोर से बोलिए, नहीं किया था। जमाने जाहिलियत की बात बता रहा हूं आका। या रसूल अल्लाह, किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, नहीं छोड़ता। कुछ लोग या रसूलुल्लाह ऐसे नरम दिल के भी होते थे कि उनके घर में बेटी पैदा हो गई तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनके हाथ कांप जाते थे, उनका दिल नरम होता था। तो आका वो मेरे पास आते थे, मैं सुपारी लेके उन लड़कियों की, पैसा लेके स्पेशल उन लड़कियों का मर्डर करके उनको जिंदा कब्र में दफन करता था। स्पेशलिस्ट था आका में इस चीज का कि अगर कोई बाप नरम दिल का हो, अपनी बेटी को ना मार सके, अपनी बेटी का गला ना दबा सके, अपनी बेटी को जिंदा दफन ना कर सके, तो उसकी बेटी को उसके बाप से उजरत लेके, कीमत लेके, सुपारी लेके मर्डर करके जिंदा दफन करता था। या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है कि मैं 99 लड़कियों का कत्ल कर चुका था। या रसूल अल्लाह, मैं 99 खबर में दफन कर चुका था। या रसूल अल्लाह, दिल काला था, अपने गुनाह पर कोई पछतावा भी ना था, अपने किले पे कोई अफसोस भी ना था। या रसूल अल्लाह, 99 लड़कियों के बाद में बड़ा शोहरा हो गया था, मेरी बड़ी शोहरत हो गई थी। एक बाप 5 साल के बाद अपनी बीवी को छोड़ चला गया, 5 साल के बाद घर वापस आया। जब 5 साल के बाद घर वापस आया तो उसके घर में नन्ही सी गुड़िया खेल रही थी, उसके घर में नन्ही सी परी खेल रही थी, नन्ही मुन्नी एक बच्ची खेल रही थी। अपनी बीवी से आके बोला ये बच्ची किसकी है? जो पड़ोस की बच्ची खेलने आई है। बीवी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ मेरे शोहर, जब तू मुझे छोड़ कर गया था तो मैं उस वक्त पेट से थी, जब तू मुझे छोड़ कर गया मैं उम्मीद से थी, तेरे जाने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया है, ये तेरी सगी बेटी है। मगर सुन, ये तुझसे इतना प्यार करती है, रोज सुबह को पूछती कि माँ मेरा बाप कब आएगा, शाम को जब मैं इसे थप्पड़ियां दे के सुलाती तो पूछती कि माँ मेरा बाप कब आएगा। जब ये खाना खाती तो पूछती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसने खाना खाया होगा, कब खाया होगा। लोगों जरा गौर करो, जब ये पानी पीती तो कहती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसको पानी मिला होगा, कि नहीं मिला होगा। मेरे शोहर, ये तुझे बड़ा याद करती थी, ये रात दिन तेरी मोहब्बत में सरसार थी। आज तू आया है इसे सलेटे से लगा के एक बार बाप के होने का एहसास दिला दे, एक बार इसे अपने सीने से लगा के कोई बेटी होने का एहसास दिला दे। मगर ये जालिम था और करता उस वक्त बेटी का बाप होना एक ऐब समझा जाता था। या रसूल अल्लाह, बेटी को कोई जिंदा नहीं लेने देता था। जब इसके प्यार के किस्से सुने तो मेरा दिल कांप गया, इसे कैसे जिंदा दफन करूंगा। जब मैंने प्यार के किस्से सुने तो उसका दिल कांप गया। अर्ज करने लगा आका, उस बेटी का बाप मेरे पास आया और आके बोला मेरी 5 साल की बेटी है जो बड़ा प्यार करती है, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, मैं जिंदा दफन तो कर दूं मगर उसका प्यार मेरे हाथों को मजबूर करता है, उसकी मोहब्बत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। 5 साल का कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो मुझे याद नहीं किया है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे याद नहीं किया है। मेरे हाथ कांपते हैं उसे दफन करने में। बता, अगर उसे दफन तू करेगा
तो बदले में कीमत क्या लेगा? आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी बेटी की भी कीमत तय कर ली, ये मेरा 100वां शिकार था। कितनेवां शिकार था ये? 100वां। मेरी माँ बहनें भी बेटी हैं, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चों को तुम्हें कसम है कि तुम्हें उसे कनीज़े फातिमा बनाना है। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये बेटियां गलत रास्ते पे चलती होंगी। तो अर्ज करने लगा, आका वो 100वां शिकार था, मैंने कीमत तय कर ली। मैंने कहा मैं इसकी कब्र तैयार करता हूं, तू अपनी बेटी को बेला फुसला के लेकर के आ। मैंने एक जंगल में एक गड्ढा खोद लिया, कब्र तैयार कर ली, और मैंने उसके बाप को वक्त दे दिया, बेला फुसला के बेटी को ला। उसका बाप बेला फुसला कर अपनी बेटी को मां की गोद से लेके आया। बेटी को जब उठाया तो बेटी गले से चिपक गई। हाय, आज मेरे बाप का मुझे गला मिल गया, आज बाप के सीने से चिपटना नसीब हो गया, आज बाप की खुशबू आ गई, आज बाप का एहसास हुआ। वो तो सोच रही थी कि बाप ने प्यार से उठाया है, मगर उस बेटी को क्या पता था ये जालिम इसका सौदा कराया है। उस बेटी को क्या पता था ये आखिरी मर्तबा गोद में उठाया है। इस जालिम ने तो इसकी कब्र भी तैयार करा दी है। आका की बारगाह में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं कब्र तैयार करके बैठा था, उसका बाप ले आया। 5 साल की बच्ची थी, मुझे देखकर पहचान गई, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मशहूर था बेटियों का मर्डर करके दफन करने में। जैसे ही बेटी ने देखा, चीख निकल गई, हाय मेरे बाप, तू किस जालिम जल्लाद के पास ले आया, ये बड़ा जल्लाद है। मेरे बाप, मैंने इसके किस्से सुने हैं, इसने बड़ी लड़कियों को जिंदा दफन किया। मेरे बाप, तू मुझे इसके पास ना छोड़, मैं जिंदगी में कभी तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में तुझसे कपड़ा नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में बाप मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मगर तू मुझे इसके पास ना छोड़, मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को पटक दिया, जमीन पे पटक के बोला, कल तेरा शिकार आ गया। बस करता, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 साल की बच्ची की कलाई पकड़ के खींचा, और खींच के मैंने धक्का दे के कब्र में डाल दिया। अगर जरा भी तुम्हारे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है तो सुनो इन बेटियों की। आका मैंने खींच के कब्र में डाला, उस बच्ची का मुंह जमीन में लगा, खड़ी, बाप मुझे ना छोड़। बाप पीट पीट के जाने लगा। मैंने लोहे की कुदाल जिससे कब्र खोदी थी, उसी कुदाल को उठाया, बच्ची के सिर में मारा। 5 साल की बच्ची, लोहे का कुदाल, बच्ची के सर में कुदाल लगा, बच्ची घस खा के जमीन पे गिरी, कब्र में गिरी। गिरने के बाद या रसूल अल्लाह, एक बार बच्ची संभली, बच्ची संभली, ज़बान से निकला, मौला तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो रहमत वाला नबी कब आएगा? थोड़ी देर के लिए मैं पत्थर का पुत बन गया, मेरा खून मेरे जिस्म में जम गया था। बच्ची का जुमला सुन के बोला, वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। मेरे जहन में आया, हाय ये बच्ची भी उस नबी को पहचान रही है, एक मैं जालिम हूं कि उस नबी को भूल बैठा हूं। अर्ज करने लगा, आका मेरे हाथ कांप गए, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ कांप गए। बच्ची तो गिर गई कब्र में, मगर मैं मिट्टी ना डाल सका। उस बच्ची के जुमले ने मेरी आंख खोल दी, रहमत वाला नबी।
बस कुदाल वही छोड़ के मैं वापस आया। मैंने लोगों से पूछा, पागलों की तरह, लोगों क्या रहमत वाला नबी आ चुका है? लोगों क्या रहमत वाला नबी आ गया है? लोगों ने कहा रहमत वाला नबी आ गया है। क्या बरकत वाला नबी आ गया है? हाँ, बरकत वाला नबी आ गया है। क्या लड़कियों को इज्जत देने वाला नबी आ गया है? हाँ, आ गया है। या रसूल अल्लाह, आपको तलाश करता करता, आपका पता पूछता पूछता, या रसूल अल्लाह, आपको ढूंढता ढूंढता आपकी बारगाह तक पहुंचा हूं। क्या मेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी? नबी की आंख में आंसू आ गए और हाल ये था कि नबी ने इसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। मेरी बहनों जरा सुन लो, बारीक लिबास पहनकर जमाने में इठला के फिरने वालियों जरा सुन लो, तुम्हारा गम नबी को इतना हुआ कि नबी ने चेहरा फेर लिया और फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ करे, तू सच्ची तौबा कर ले। और नबी उठ के घर के अंदर चले गए। घर के अंदर नबी तशरीफ ले गए, नबी से रहा ही ना गया। अरे तुम जिस घर में पैदा हो जाओ तो नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिस शख्स से राजी होता है उसके घर में बेटी पैदा करता। फिर तुम्हें इज्जत दी तो नबी ने इतनी दी, मुझे बताओ तुम्हें किस बारगाह से इज्जत मिली? मुझे बता तो दो तुम्हें किसने इज्जत दी? किसी ने तुम्हें अपने बिस्तर का सुकून बनाया, किसी ने तुम्हें खिलौना बनाया, किसी ने तुम्हें अपनी कनीज बनाया, किसी ने तुम्हें बाजार में बेचा, किसी ने तुम्हें बाजार में खरीदा, मगर मुस्तफा ने तुम्हें क्या दिया? सुनो, फरमाते हैं अगर जिस घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत की निशानी है, जवान हो जाए अगर शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और अगर ये बेटी मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये इज्जत कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, ये दौलत अगर कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, इस इज्जतों के ताज अगर तुम्हें कहीं मिले हो तो मुझे बताओ। हाय हाय, फिर भी तुम भागते हो। फिर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारा आइडियल मुंबई के हीरो हीरोइन है। आज तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें और तुम कहते हो ये शराब तो डिजिटल शराब है, ये तो बियर है। और तुम्हें किसने कह दिया ये डिजिटल शराब है? अरे तुम्हें किसने कह दिया? सुन ले, नाम शराब हो या बियर हो, शराब शराब है, हराम है तो हराम है। कान खोल के सुन ले, पेशाब पेशाब चाहे मिट्टी के बर्तन में हो या सोने के बर्तन में हो, पेशाब पेशाब रहेगा। क्या सोने के बर्तन में रख दो तो क्या पेशाब शरबत बन जाएगा? पेशाब पेशाब रहेगा। आज के नौजवान डिजिटल शराब को, बियर को कहते हैं कि ये शराब शराब नहीं, तुझे पता नहीं, जमाना बदलेगा उसके हिसाब से नाम बदलेंगे, लेकिन उसका हुक्म वही है जो शराब का हुक्म है। आए तुम्हें हो क्या गया नौजवानों, जरा कान खोल के सुन लो। तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें इज्जतें दी हैं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के हीरो नहीं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के नाचने वाले नहीं, आज के बाद तुम्हारे सर पर टोपी आनी चाहिए, जिंदगी में नमाज होना चाहिए। लोगों कान खोल के सुनो, लोगों कान खोल के सुनो, शराब तो बड़ी बात है। आज ये कसम खा के उठना, हम तो शराब नहीं पीते, लेकिन अगर शराबी हमारे साथ खाना खाएगा तो हम शराबी के साथ खाना भी नहीं खाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए कि शराबी के साथ खाना खाने से 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। शराबी के पास नहीं बैठेंगे। अगर कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, इसलिए कि बताना समझाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नबी की आमद का जलसा सजाने वालों, बात कहते कहते 1.5 घंटा हो गया, पता ही ना चला। अगर इजाजत हो 5 मिनट और बोल दूं।
है ना, इजाजत है ना? 5 मिनट और बोल दूं। आपका जलसा खुदा की कसम इतना कामयाब है कि इतने कामयाब मैंने बहुत कम जलसे देखे। माशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, जलसा कामयाब वो नहीं होता जो 4 बजे तक चलता। जलसा कामयाब वो होता है कि 12 बजे तक चले, मगर जब तक जलसा चले, जब तक सामीन चले, जब तक जलसा चले वो मोहब्बत से सुने, जब तक जलसा चले दिल लगा के सुने, जब तक जलसा चले वो सुने और उस पर अमल करें, ये जलसा कामयाब। बात समझ रहे हैं? ये कामयाब जलसा है। बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत, मैंने बड़े दिल से आपको ये पैगाम पहुंचाए। अल्लाह करे कि इस पर अमल की तौफीक अता। आमीन।